नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी मैथ की और मैथ में आज का आपका टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। अच्छा देखो, समय और कार्य को आज बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, कि किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से उनको हल करना होता है। आज क्वेश्चनों का लेवल बिल्कुल जीरो लेवल रहेगा, बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि में ये आए हुए क्वेश्चन हैं रेलवे के, है ना, रेलवे में अदर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इनका लेवल थोड़ा कम है और अगले पार्ट में धीरे धीरे अपन इस लेवल को बढ़ाते रहेंगे। तो जिनकी मैथ कमजोर है उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्लास। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जीरो लेवल से बताऊंगा, तो आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है ढंग से, है ना। तो एक क्लास रहेगी अपनी किसकी, समय और कार्य की। और देखो भाई, ये बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसके लिए, रेलवे के लिए। रेलवे के आए हुए क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ फिर से। और पटवार हुआ, पुलिस में तो मैथ हटा दिया, रीट लेवल फर्स्ट में भी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, एक ही नियम के अंतर्गत। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के। अब ये वीडियो यदि आपको पसंद आए, एक बार देख लो अच्छे से, पसंद आए अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, और दूसरा पार्ट यदि आप चाहते हो इस वीडियो का तो कमेंट करना, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर पहला आपको शो हो जाएगा इधर, और फिर आप करोगे क्या, आप वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट में दो मेरे को, है ना, फिर मैं इसको समझाऊंगा। तो देखो क्वेश्चन है आपके सामने, एक काम को 10 दिनों में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ए और वी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब बेसिक से समझ लो, है ना। ए एक काम को कितने दिनों में करता है, ए एक काम को 10 दिनों में करता है, और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में, ठीक है, काम तो एक ही है ना। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहोगे सर कि ए एक दिन में इस 10 दिन का 1/10 काम करेगा। आया क्या समझ में, एक काम करता है 10 दिन में, तो 10 दिन में तो कंप्लीट काम हो रहा है। यदि मैं कहूँ एक दिन की बात करूं तो 1/10 काम करेगा। ये बेसिक है, मैट्रिक भी बताऊंगा, इसकी टेंशन मत लो आप, लेकिन बेसिक समझो। बी एक काम करता है 15 दिनों में, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में करेगा कितना, 1/15 काम। क्लियर है भाई। अच्छा देखो, ये एक दिन का काम हो गया ना, ए का, और ये बी का एक दिन का काम। वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर के, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है। तो देखो भाई, इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, 1/10 1/15, एलसीएम लेना होगा अपन को। एलसीएम कितना आएगा भाई, 10 और 15 का, तो एलसीएम 30 आया, 10 तिये 30, 15 दूनी 30, ठीक है, 3 और 2 5, 5/30 बोले तो काट दिया मैंने इसको, 1/6, तो 1/6 काम करेंगे कितने दिन में, एक दिन में। अब भाई अपन को तो चाहिए कि पूरा काम दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो देखो यहाँ पे 1/6 काम करते हैं कितने दिनों में, एक दिन में, तो एक काम करेंगे, ये 1/6 उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा क्या, 6/1, तो 1 गुणा 6 किया तो 6 दिन में। ये तो हुआ बेसिक तरीका जो कक्षा 8 से अपन पढ़ते आ रहे हैं। अब कंपटीशन के हिसाब से टाइम की मारामारी होती है, तो कम से कम समय में करना होता है। करना कैसे, ध्यान से देखना। अब सेकंड मेथड में आपको इधर बता रहा हूं, है ना। देखो एक एक चीज को बेसिक से समझना भाई। सबसे पहले आपको लिखना है कि ये ए है, ठीक है, और ये बी है। बी करता है 10 दिन में काम, और सॉरी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, ठीक है, हो गया। अब इस 10 और 15 का एलसीएम आपको लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना आया भाई, 30। एलसीएम लेना तो आता है ना, बाकी मैं सिखाऊंगा अभी आपको एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ाऊंगा। तो देखो अब आपको करना है कि ये 30 काम टोटल मानना है आपको, कितना, कि टोटल जो अपना काम है वो है 30।
अब ए करता है 10 दिन में, तो 10 दिए 30 में 10 का भाग दिया, 3 काम। ये इनकी कार्य क्षमता है। क्या है? कार्य क्षमता, या फिर कहूं 1 दिन का काम। 1 दिन का काम, टोटल काम है 30। ए 1 दिन में कितना करता है? 3 काम। और बी कितना करता है? 15 दूनी 30, 2 काम। टोटल काम 30, मान लिया एलसीएम। ए का काम 1 दिन का 3, बी का काम 2। क्लियर है ना यहाँ तक? चलो आगे देखो, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम तो है 30, और ए और बी का दोनों का मिला के 1 दिन का कितना काम हो गया? 3 और 2 5। तो देखो 5 के 30, 6 दिन में। समझ में आया क्या भैया? क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? यदि नहीं आया हो तो कमेंट कर देना भाई, नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा ना आपको ये डाउट दूर कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। बेसिक्स क्वेश्चन है लेकिन अपना लेवल बढ़ता रहेगा, समझते जाओ। अब देखो है ना, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो भाई जल्दी से। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करनी है आपको। क्वेश्चन का आंसर देना जरूर है कमेंट में, ताकि मुझे लगे कि आपको समझ में आ चुका है। बेसिक क्वेश्चन है, रेलवे के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्लास, है ना, रीट के लिए और पटवार के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने जो है, ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है। अच्छा देखो, अब सेकंड मेथड का ही अपन को यूज में लेना है। वो बेसिक मेथड से करोगे कहीं ना कहीं टाइम बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए कोई काम 6 दिन में कर लेता है। क्लियर है? और उसके बाद में है बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। तो मैंने ये लिख दिया भाई कि ये बी है और ये करता है 9 दिनों में। ठीक है? यदि दोनों मिलकर काम करे तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये 6 दिन में, ये 9 दिन में। एलसीएम लेना है ना। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करो, जो बड़ी संख्या है ना, जो बड़ी संख्या है वो देखो कि उसमें इसका भाग जा रहा है क्या? 9 में 6 का नहीं जा रहा, दुगुना कर दो बड़ी संख्या का, 18 में जा रहा है क्या? जी जा रहा है, तो एलसीएम 18 हो गया भाई। लिख दिया मैंने 18, 6 दिए 18, 9 दूनी 18। ये 1 दिन का काम है, ये ही कार्य क्षमता है। आया समझ में? अच्छा देखो, दोनों मिलकर के, तो ए कर रहा है 1 दिन में 3, बी कर रहा है 2, दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे? टोटल काम कितना है भाई? 18 यूनिट, 18 काम मान लो इसको। 18 काम है, 1 दिन में 5 काम हो रहा है, तो दोनों मिलके करेंगे 5/18 में। ऑप्शन में 5/18 दे नहीं रखा, तो इसका भाग दे दो आगे। 5 दिया 15, बच गया कितना? 3, 5 6 30, 3.6। ऑप्शन है ना सी, सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? समझ में आ गया ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो आंसर और देखिए। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सेम है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है इस तरह के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ए एक काम को 18 दिनों में पूरा करता है। ए एक काम को कितने दिनों में पूरा करता है भाई? 18 दिनों में। बी उसी काम को ए से आधे समय में, ए कर रहा है 18 दिन में, बी उसी काम को ए से आधे समय में, 18 का आधा 9 दिनों में कर दिया जी। फिर दे रखा है वे दोनों एक साथ काम को कितने दिनों में, सॉरी वो एक साथ यदि काम करे तो 1 दिन में काम कितना होगा? केवल 1 दिन में काम कितना होगा ये बताना है अपन को। 18 और 9 का एलसीएम कितना आया? 18, 18 एकम 18, 9 दूनी 18, तो 1 दिन का काम कितना हो गया जी? ए का 1, बी का 2, यानी कि 1 दिन का काम हो गया 3। लेकिन पूछा क्या है इसने कि कितना हिस्सा हुआ, क्योंकि टोटल काम मेरा कितना है? 18। तो देखो 3/18 काम हो गया 1 दिन में। किस किसने किया था? ए प्लस बी ने। ठीक है, 3 से इसको काट दिया, 1/6। 1/6 आंसर कौन से में है? ए में है। मेरे को बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है ना? 18, 9 एलसीएम 18, कुल काम मेरा अब कितना मानूंगा मैं? 18। इसमें से काम हो गया 1 दिन में 3, तो कितना भाग काम हुआ? 3/18, 1/6। क्लियर है? बेसिक से भी कर सकते हो भाई। 1 दिन में 1/18 और ये 1/9, दोनों की कार्य क्षमता निकाल ली मैंने। 1/18, 1/9, 1 दिन का काम निकल के आ जाएगा। एलसीएम लिया मैंने 18, इसका 1, 9 दूनी 18, 2,
तो 3/18 आएगा भाई, और इसको मैं काटूंगा तो 1/6 काम एक दिन का। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, जल्दी से जवाब दो अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देखिए, ए कोई काम 15 दिनों में कर सकता है। कौन? ए। समझो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कोई काम 15 दिनों में कर सकता है। बी उसे 20 दिनों में कर सकता है। यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में। क्लियर है यहां तक? अच्छा, यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करे तो शेष बचा कार्य, पूरा कार्य कितना भाग होगा? ठीक है, वापस से समझ लो। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में काम करता है। यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें, 4 दिनों तक एक साथ काम करेंगे। कौन कौन? ए प्लस बी। कितने दिन तक? 4 दिन तक। ठीक है, तो शेष बचा कार्य, जो काम शेष बचेगा वो पूरे कार्य का कितना भाग है? क्लियर है? शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग है? चलो चेक कर लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम लेना है। सर हमको एलसीएम लेना नहीं आता। भाई 20 का दुगुना करना आता है ना? दुगुना करना आता है ना? दुगुना करो। 20 दूनी 40, 15 का भाग तो नहीं जा रहा, तिगुना कर दो। 20 दिए 60 जा रहा ना 15 का भाग। 15 चौके 60, 20 दिए 60। भाई टोटल काम कितना है? टोटल काम तो सर 60 है। अच्छा, ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 4 और 3 7, लेकिन काम तो इन्होंने 4 दिन किया है। ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया था? 4 दिन काम किया। तो एक दिन में 7 कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना किया होगा? 28। अब 28 काम तो हो गया ना, शेष कितना बचा? तो सर शेष बचा, टोटल था 60 माइनस 28, 32 बच गया क्या भाई? 32 बच गया ना। उसने पूछा है शेष बचा काम, पूरे काम का शेष बचा जो काम है 32 है, ये पूरे काम का कितना भाग है, यही तो पूछा था। तो पूरा काम बटे में लिख दिया। 4 से काट दो भाई, 4 8 32, 15 चौके 60, 8/15। कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल बी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया ना? लाइक करो वीडियो को यदि समझ में आ रहा है तो। चले आगे, चलिए देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपको आ गया होगा। जल्दी से जवाब दो इसका वीडियो को पॉज करके। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? ए और बी। एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं ना। ए और बी किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उस काम को 24 दिनों में, सी और ए 36 दिनों में। दो दो के जोड़े बनाए हैं, ए और बी और सी और ए। ठीक है, यहां तक क्लियर होना जाना चाहिए। और तो तीनों एक साथ यदि वो काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन एक बार ये बेसिक क्लियर हो गई ना, ये क्लास क्लियर हो गई आपकी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर कैसा भी क्वेश्चन हो भाई समझो। 18 24 और 36, ये बी और सी है 24 दिन में, ये सी और ए है कितने दिन में? 36। क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो, अब इसका एलसीएम लो भाई। एलसीएम कितना आ रहा है? 18 24 36। सर एलसीएम लेना तो हम भूल गए, वापस बताओ भैया। सबसे बड़ी संख्या 36 है ना, 36 का दुगुना करो 72। 72 में जा रहा है क्या इसके बाद? जी जा रहा है। 24 ये 72, 18 चौके 72, तो ठीक है 72 एलसीएम आ गया। टोटल काम कितना है? 72 है। 18 चौके 72, 24 ये 72, 36 दूनी 72। क्लियर है यहाँ तक? अब पूछा है कि वो तीनों मिलकर के काम करें। ये कार्य क्षमता जो है ए और बी की है, ध्यान रखना, ये बी और सी की है, ये सी और ए की है। तो देखो ए 2 बार आ गया क्या? बी भी 2 बार आ गया क्या? सी भी 2 बार आ गया क्या? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 बार आ गए ये तीनों, ए बी सी, है ना। और इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 4 और 3 7 और 2 9। यदि मैं केवल इन तीनों की ही बात करूं, ए बी सी, तो इस 2 का इधर भाग लग जाएगा। क्लियर है? तो ए बी सी की कार्य क्षमता हो गई, एक दिन का काम हो गया कितना? 9/2। ये तीनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे? तो पूरा काम कितना है? 72। 72 में भाग लग जाएगा किसका? 9/2 का। इसी का तो भाग दे रहे थे कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, है ना।
72 का 9/2 का भाग दे दिया तो 9 तो नीचे और 2 ऊपर आ जाएगा, है ना। 9 8 72, 8 दूनी 16, 16 ऑप्शन में है ना आपके, 16 दिन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है भाई, समझ में आ गया ना, लाइक करो। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। हर एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेम क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं, यानी केवल संख्या चेंज करके, वो केवल उनके पीछे उद्देश्य एक ही है कि आपके समझ में अच्छे से आ जाए भाई, है ना। एक तरह के 2-2 3-3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, तो वो टेंशन मतलब वो आपको समझाने के लिए है कि भाई एक क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया हो तो अगला क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो वो दूर हो जाए आपकी दिक्कत, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। कौन कौन? ए और बी, ठीक है। जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। ए और बी और एक तो ए। अब ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 16 दिनों में, तो मैंने लिख दिया 16। और ए अकेला 24 दिनों में, मैंने लिख दिया 24। इन दोनों का लघुत्तम लो। लघुत्तम लेना फिर भूल गई। 24 का दुगुना कर दो 48, 16 का जा रहा ना 48, लघुत्तम आ गया जी। 24 दूनी 48, 16 तीय 48। ए और बी दोनों का जो काम है एक दिन का कितना है? 3। केवल ए का कितना है? 2। जब दोनों मिलके 3 काम करते हैं, ए अकेला 2 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना करेगा? 1 काम। पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो एक दिन में 1 काम, तो 48 काम कितने दिनों में करेगा? 48/1 बोले तो 48 दिन। आया क्या समझ में? हाँ, कमेंट में लिख देना कि समझ में आ गया, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट ही करना भाई। चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो आंसर, है ना। देखिए अब मैं समझा देता हूँ, ये भी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, टेंशन मतलब क्वेश्चन एक भी इधर उधर से नहीं है, रेलवे में या फिर अदर एग्जाम में आए हुए हैं, और बेसिक चीज आपको क्लियर कराने के लिए क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे, है ना। बाकी आपको और भी लेवल बढ़ता रहेगा प्रत्येक टाइप में, टेंशन नहीं लेना है। 7वां क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकता है। कौन? भूपेंद्र 1 घंटे में खा रहा है 32 रसगुल्ले। उसका भाई सुरेंद्र को इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लगते हैं। रसगुल्ले उतने ही है, कितने? 32। यानी कि काम समान है, एक ही काम करना है उनको। क्या करना है? रसगुल्ले खाने हैं। रसगुल्ले भी फिक्स है, 32 है, लेकिन एक भाई 1 घंटे में, दूसरा 3 घंटे में, तो दोनों मिलकर के कितने टाइम में वो खा जाएंगे, चट कर जाएंगे, है ना। तो देखो, ए सुरेंद्र को सुरेंद्र लिख दिया मैंने, ये लो सुरेंद्र, और वो कर रहा है कोई काम 1 घंटे में। जबकि दूसरा उसके भाई का नाम दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, तो उसका भाई लिख दिया मैंने, ये भाई है जो कि वही काम कर रहा है 3 घंटे में। लघुत्तम ले लो जी, 3 ही आया सर, ठीक है। तो देखो 3 एकम 3, और ये 3 एकम 3, 1 तिया 3, ठीक है। अच्छा, 1 घंटे का जो काम है इनका कितना है? इसका काम है कि ये 3 काम कर सकता है, टोटल काम मैंने 3 माना है, ये 1 काम करेगा। तो दोनों मिलकर के, कौन कौन? सुरेंद्र और उसका भाई दोनों मिलकर के कितने टाइम में ये पूरा काम कर लेंगे? तो पूरा काम है 3, टाइम है 3 और 1 दिन का काम कितना है इनका? 4। और समझदारों सुन लो, जब अकेला सुरेंद्र ही 1 घंटे में खा लेता है 32 रसगुल्लों को, जब दोनों भाई मिल जाएंगे तो 1 घंटे से तो कम आएगा उत्तर। ऑप्शन देखो, 90 मिनट है पहला, दूसरा 75 मिनट है, तीसरा 2 घंटे है। सीधा ही टिक कर देना डी। आया समझ में? नहीं आया तो ये देखो 3/4 घंटे। अब 3/4 घंटे को आपको चेंज करना है मिनट में, तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं? 60 से। 15 चौके 60, 15 × 3 45 मिनट, जो कि ऑप्शन डी है। समझ में आ गया ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो जल्दी से, और फिर अपन सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को पूरा करेंगे कितने दिनों में? ए, बी, सी 3 कैंडिडेट है,
तीनों का काम दे रखा है कि एक 24 दिन में, एक 6 दिन में, एक 12 दिन में। 24 ए बी और ये सी। कोई दिक्कत है गहने में डंडी बनाने में? खींच लिया ना डंडी। ये 6 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लो, बड़ी से बड़ी संख्या ये है, इसमें इसका भी जा रहा भाग, इसका भी जा रहा है। एलसीएम 24, टोटल काम कितना मानेंगे? 24। 24 कब 24, 6 चौके 24, 12 दूना 24। क्लियर है? अच्छा देखो, तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम तो 24 है, देख तो रहा है ना, ये टोटल काम तो 24 है। अच्छा देखो, एक दिन का काम तीनों का कितना हो गया? 1 और 4 5 और 2 7। एक दिन का काम 7 है, 24/7। ऑप्शन चेक करो, 24/7 तो नहीं दे रखा सर जी, तो 7 या 21, बच गए कितने? 3/7। 3 सही 3/7 दे रखा है क्या? जी बिल्कुल दे रखा है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, आंसर दो फटाफट से और फिर देखते हैं। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। बस एक तो एलसीएम लेना आना चाहिए आपको, है ना? और जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, इस तरह से ही क्वेश्चन को करना, कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन आपको शो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है भाई, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। कौन? ए। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पूरा। बी और सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में। बी और सी 3 घंटे में और ए और सी 2 घंटे में, यही है ना? बी और सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? केवल बी की पूछी है मेरे से, कोई बात नहीं भाई। केवल किसकी पूछी है? बी की पूछी है, ठीक है ना? ये कर लोगे, ए बी सी ए सी। जो क्वेश्चन में दे रखा है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। लघुत्तम ले लो जी। सबसे बड़ी संख्या ये है, 4 में नहीं जा रहा, 8 में देके देखो, 8 में भी नहीं जा रहा ना, तो 12 में देके देखो, 12 में जा रहा है सर, तो 12 एलसीएम है। 4 तिये 12, 3 चौके 12, 2 छिकी 12। ठीक है, अब ये देखो, एक दिन का काम ए का कितना है? 3 है, बी और सी का कितना है? 4 है। अरे भाई मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये ए प्लस बी प्लस सी आ गया क्या? ए तो ये है, बी सी ये है, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 3 और 4 7 है सर जी। यदि मैं ए बी सी में से ए और सी घटा दूं तो किसका काम बचेगा? हाँ, बी का बच जाएगा ना। तो बी का काम बराबर ए बी सी का 7 काम था, इसमें से मैंने केवल ए और सी का एक दिन का काम कितना है? 6 घटा दिया, तो बी का एक दिन का काम आ गया कितना? 1। बी का एक दिन का काम आ गया 1, तो बी पूरा कार्य करेगा। पूरा कार्य कितना है? 12। तो 12 में 1 का भाग दे दिया, तो बी करेगा कितने दिनों में? 12 दिन में। क्लियर है ना? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन 9 हुआ था ये। एक काम को 4 घंटे में कर सकता था, बी और सी 3 घंटे में और ए और सी 2 घंटे में कर सकते थे। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो अपना आंसर आया था यहाँ पे 12, लेकिन घंटे दे रखे कितने सारे, तो घंटे हो जाएगा 12 हावर। ठीक है भाई, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो, वीडियो को पॉज करके, फिर अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ए और बी एक कार्य है को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? ए और बी। उसी काम को बी और सी 120 दिन में, जबकि ए और सी 90 दिन में। दो दो के जोड़े हैं, ए बी है, बी सी है, सी है। देखो भैया, ए और बी, बी और सी, सी और ए। ठीक है, ए बी कर रहा है 72 दिन में, तो दोनों मिलके 72 दिन में, ये 120 दिन में, और सी ए कितने दिन में? 90 दिन में। एलसीएम ले लो सर। एलसीएम लेना सिखाओ वापस से। सबसे बड़ी संख्या 120 है, दुगुना करो 240। 240 में तो नहीं जा रहा, तिगड़ा कर दो 360।
72 पंजे 360, 12 तिये 360, ठीक है, 12 तिये 36, जीरो लगा दिया, 9 चौके 36। पूछा क्या है? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो भैया, यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया था, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, है ना। तो 2A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 5 और 3 8 और 4 12। कब है? जब दो बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। मेरे को तो केवल एक बार ही तो चाहिए। तो लो, ए बी सी का एक दिन का काम 12/2 यानी कि 6 काम। तीनों मिल करके एक दिन में 6 काम करते हैं। टोटल काम कितना है? 360। तो तीनों मिलके कंप्लीट काम को पूरा करेंगे 360/6 60 दिन में। क्लियर है ना? समझ में आ गया? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से कमेंट करो आंसर, फिर देखते हैं अपन ये क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। एक्स और वाई एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और वाई 12 दिनों में कर सकते हैं। वाई जेड 15 दिनों में, जेड और एक्स 20 दिनों में। फिर दो आदमी हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ठीक है। 12 15 20। यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इस तरह का ये तीसरा क्वेश्चन है। समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। कमेंट करके बताना कि सर हमारा डाउट क्लियर हो गया, कितना समझ में आया आपको, है ना। तो देखो, अरे कुछ नहीं है भैया, यहाँ एक्स वाई दे दिया, पहले ए भी दे रखा था, वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। एक्स वाई कितने दिनों में कर रहे थे? 12 में, तो 12 लिख दिया। वाई जेड 15 में, जेड एक्स 20 दिन में। अरे एलसीएम लेना तो सीख गए होंगे ना। अब कितना आ गया? 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। एक्स भी 2 बार आ गया, वाई भी 2 बार आ गया, जेड भी 2 बार आ गया। 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक दिन का काम कितना है? 5 और 4 9 और 3 12। 12 देखो केवल एक्स वाई जेड का ही तो चाहिए अपन को, तो 12/2 6। तीनों मिल करके एक दिन में 6 काम करते हैं। टोटल काम है 60। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे भैया? तो देखो एक्स वाई जेड 60 काम करेंगे 10 दिन में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? सभी का सही है कि? चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करो, आंसर दो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए भाई, क्वेश्चनों का लेवल कम है, मैं मान रहा हूं इस चीज को, लेकिन एक बार ये तो क्लियर हो ना आपके। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हैं, उनकी मैथ कमजोर है, तो उनका डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चनों का लेवल बढ़ जाएगा अगले पार्ट में। और यदि आपको अगला पार्ट चाहिए जल्द से जल्द तो कमेंट करिएगा उसके लिए, है ना। देखो 12वां क्वेश्चन है। किसी कार्य को ए और बी 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में और सी और ए 20 दिनों में। अरे क्या सर, ऐसे क्वेश्चन तो पिछला था, सेम ही था ना, लेकिन इसमें पूछा कुछ और है ना। उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक पूरा करने के लिए ए बी सी में से प्रत्येक कितने दिनों में करेगा। आपसे पहले 2-3 क्वेश्चन आए हैं, उनमें पूछा था कि तीनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे इस काम को। इसमें पूछा है कि पहले तो ये बताओ, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। चलो देखते हैं। देखिए, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी ए है। क्लियर है ना यहाँ तक? 12 15 और 20। ये 12 दिन में, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में। लघुत्तम बताओ। 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिये 60, ठीक है। 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि यदि मैं 2-2 बार जोड़ू इनको तो कितना आ रहा है? 12 एक दिन का काम। यदि मैं केवल एक दिन की ही बात करूं तो ये कट जाएगा 6 बार, तो यानी कि ए बी सी का एक दिन का काम कितना है? 6। मेरे को पहले केवल ए बताओ सर जी, केवल ए बताओ। तो देखो भैया, ए का काम कितना है तीनों का मिल करके? 6। ए बी सी में से यदि मैं बी सी को हटा दूं तो ए बच जाएगा। अरे बी सी का कितना काम है?
4 ही तो है, तो a बराबर 6 माइनस 4 बराबर कितना आ गया, 6 में से 4 गए तो 2, a का एक दिन का काम 2 है। ठीक, अब एक पूरा काम कितने दिनों में करेगा, पूरा काम 60 है, तो 60 बटा 2 यानी कि पूरा काम करेगा 30 दिन में। अब मैं बात करूं बी की, तो बी के लिए पूरा काम तो वही 60 है। अब देखो ए बी सी में से यदि मैं केवल और केवल ए सी को हटा दूं तो बी बच जाएगा ना भाई, ए बी सी में से ए सी हटा दिया बी बच गया यार। तो ए बी सी कितना है 6, और देखो ए सी कितना है, ए सी है 3, 6 में से 3 गए तो 3, कितना आ गया 20 दिन। अच्छा मैं सी की बात करूं तो ए बी सी में से यदि मैं ए बी हटा दूं सी बच जाएगा, हटा दो ए बी 5 है, सी बच गया, 6 में से 5 गए तो 1, 60 डे। 30 20 60 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी सही है आपका। समझ में आ गया ना। क्लास पसंद आए हो तो लाइक जरूर करिएगा भाई, उससे क्या होगा हमारा हौसला बढ़ेगा, अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है कि केवल ए, बी उसे 10 दिन में कर सकता है, बी। ए और बी और सी, अब सी शामिल हो गया, सी का नहीं पता कितने दिनों में करता है, लेकिन सी शामिल हो गया और उसे 5 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ए कर रहा था 12 दिनों में, बी कर रहा था 10 दिनों में, और तीनों मिलके कर रहे थे 5 दिनों में, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ए कर रहा था 12 दिनों में, बी कर रहा था 10 दिनों में, और तीनों मिलकर के ए बी सी कर रहे थे 5 दिनों में। ठीक है, लघुत्तम ले लो, कितना आया लघुत्तम, 12 का दुगुना 24 नहीं हो रहा, 36 भी नहीं हो रहा, 48 भी नहीं हो रहा, 12 पंजे 60, 60 लघुत्तम हो रहा है। 12 पंजे 60, 10 छिकी 60, 12 पंजे 60। क्लियर है। पूछा क्या है, केवल सी, तो देखो सी का एक दिन का काम तो पता चले मुझे पहले, कितना है ए बी सी का 12, और ए और बी का, ए का 5, एक बी का 6, 5 और 6 11, तो सी का एक दिन का एक ही काम तो हो गया, तो कंप्लीट काम को करेगी। सी जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 60 काम के लिए 60 डे। आगे वही समझ में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपको सही आंसर, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन आपके सामने है। चलो जवाब दो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो। अच्छा देखो लाइव क्लास में क्या होता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, क्वेश्चन कम सॉल्व हो पाते हैं, जबकि इस तरह से अपन काफ़ी हद तक क्वेश्चनों को सही कर लेते हैं। हाँ यदि आपको दिक्कत रहती है किसी भी तरह की, तो अपन लाइव जब क्लास होगी उसमें पूछ लेना आप, नो टेंशन रहेगा, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक प्रश्नावली को अच्छे से समझते चलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, ए और बी एक काम को 30 दिनों में, कौन कौन, ए और बी, आगे भी पढ़ लेते हैं, बी और सी 20 दिनों में, 30 20, सी और ए 15 दिनों में। चलो ए और बी 30 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में, सी और ए 15 दिनों में, यही है ना। चलो यदि वे सभी मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा, ये तो आपके लिए होना चाहिए क्वेश्चन, है ना, आप ही कर लोगे ना। चलो देख लो एक बार, 60, 30 दूनी 60, 20 तीय 60, 15 चौके 60, 2 और 3 5 और 4 9, 2 और 3 5 और 4 9, 2 ए बी सी, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी है, बराबर 9, तो केवल ए बी सी बराबर 9 बटा 2। पूछा है तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो देखो ए बी सी बराबर 60 बटे 9 बटे 2, ये बटे में जो 2 है ना ये ऊपर चल जाएगा क्या, ठीक है। देखो 3 तिये 9, 20 तिये 60, 40 बटे 3, ऑप्शन में है क्या 40 बटे 3, नहीं सर नहीं है, तो 3 का भाग दे लो भैया, 13 3 39, 1 बच गया, 13 सही 1 बटा 3 दिन। क्लियर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, क्वेश्चन नंबर
15। दो जवाब जल्दी से कमेंट करिएगा जवाब को भाई। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन सेम आ रहे हैं लेकिन इनके पीछे केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, प्रैक्टिस क्लास में ही हो जानी चाहिए, है ना। प्रत्येक टॉपिक के इसी तरह से पढ़ेंगे अपन। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी किसी काम को क्रम से 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। लो भाई, ये ए है 15 दिन में, बी है 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया, तो ठेके की धनराशि में ए का भाग होगा। मेरे से पूछा है ए का भाग। अरे भाई देखो है ना, जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना, धनराशि में कोई ठेका वेका लेते हैं तो दिनों को मायने नहीं रखते। कोई ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा पैसे लेगा, सीधी सी बात है। कोई कम काम करेगा तो कम पैसे लेगा। अब ये तो है नहीं कोई ज्यादा काम कर रहा है वो 10 दिन में कर देगा, जो धीरे काम कर रहा है वो 20 दिन में करेगा। समझ में आ रहा है। तो दिनों का कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। पैसा हमेशा कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग बांटे जाएंगे। आया समझ में। पैसा हमेशा कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग ही बांटा जाएगा। देखो भाई, लघुत्तम कितना आया 30, 15 दूनी 30, 10 तिये 30। यही तो है इनकी क्षमता। एक दिन का काम कार्य क्षमता, एक दिन का काम यही है, यही कार्य क्षमता है। 2/3 में पैसा बांट दो, उत्तर आ जाएगा। अरे भाई 2 और 3 टोटल पैसा कितना है 30,000 है ना। तो देखो टोटल पैसा है 30,000। इधर टोटल कितना हुआ 2 और 3 का 5। 2:3 में बांटना है, कुल संख्या लिखा, अनुपातों का योग 2 और 3 5। किसका अनुपात मालूम करना है, ए का 2 से गुणा कर दिया, 5 की 30, 6,000, 6,000 को 2 से गुणा किया 12,000। आ गया समझ में। नहीं सर नहीं आया तो वीडियो को वापस ले लो, वापस से समझ लो, है ना। ठीक है भाई, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। कौन? सुमन। और सुमिति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। 2 है भाई, एक तो सुमन है, एक सुमिति है। 3 दिन में, सुमिति 2 दिन में। क्लियर है। उसके बाद में है उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर के काम को पूरा करती है, दोनों मिलकर के काम को पूरा करती हैं। उनको कुल 150 रुपए मिलते हैं। तो सुमन का भाग पूछा है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए ये सुमिति है, 3 और 2 का एलसीएम कितना आया 6, 2 तिये 6, 3 दूनी 6। 2:3 में बांटना है। कितना पैसा है जी 150 रुपये है। अनुपातों का योग 5 है। को इसका मालूम करना है सुमन का, तो 2 से गुणा करेंगे। सुमिति की पूछता तो 3 से गुणा करते। पैसा हमेशा क्षमता के आधार पे बांटना है, ध्यान रखना, क्षमता के आधार पे, कभी दिनों के हिसाब से मत बांट देना। चल 5 तिया 15, 30 और 30 दूनी 60 रुपए किसके हो जाएंगे, सुमन के। जबकि ये टाइम ज्यादा ले रही थी लेकिन काम कम कर रही थी, तभी तो ज्यादा ले रही थी। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। एक चीज और ध्यान से सुनना कि समय और क्षमता आपस में विपरीत होते हैं। समय का अनुपात का यदि मैं उल्टा कर दूं तो वो क्षमता का अनुपात हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। पहले आप आंसर दे दो भैया कमेंट में, और उसके बाद देखो इसका सॉल्यूशन। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है तथा बी अकेला उसी काम को 8 दिनों में करता है। ए है, ये बी है, 6 दिन और 8 दिन में करता है। ठीक है, ए और बी ने मिलकर उस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया। कितने रुपए में? 3200 रुपये में। सी की सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। इन्होंने एक और शामिल कर लिया। कौन? सी। ये लो, ए तो था, बी भी था, एक और आ गया सी, और ये तीनों ने मिलके काम कर लिया 3 दिनों में।
पूछा क्या है कि सी की कितनी धनराशि है। यदि मेरे को सी की क्षमता मालूम चल जाए तो पैसा पता चल जाएगा ना। सी की क्षमता बताओ। देखो 6, 8, 3 का एलसीएम लो भाई। सबसे बड़ी संख्या 8 है। 8 दूनी 16, नहीं जा रहा भाग। 8 तिये 24, जा रहा भाग। 24 एलसीएम आ गया। 6 चौके 24, 8 तिये 24, 3 अट्ठे 24। तीनों की कार्य क्षमता 8 है। कितनी है? 8। ए की 4, बी की 3, 4 और 3 7। तो सी की कितनी हो गई? 1 हो गई क्या? अरे भाई तीनों की कार्य क्षमता है 8, ए की है 4, बी की है 3, तो सी की कितनी हो गई? 1 हो गई ना। 8 में से 7 गए तो 1 बच गया। कुछ भी नहीं करना, बांट दो पैसों को। कितने पैसे हैं टोटली तुम्हारे पास? कितने? 3200 रुपये का ठेका था, तो ये 3200 रुपये का ठेका है। तीनों की कार्य क्षमता कितनी थी? तीनों में तो बांटना है ना। अबे तो तीनों ने किया काम तो भाई 8 कार्य क्षमता है। सी की क्षमता 1 से गुणा कर दो। 8 चौक 32, 400 रुपये है क्या? ऑप्शन वी है। ठीक है, सही हो गया। आगे समझ लो, कमेंट कर देना किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो। लाइव क्लास जब होगी वहां पे सॉल्यूशन आपको ये दिक्कत दूर कर दूंगा मैं। डाउट टेंशन मत लो, एक एक क्वेश्चन को समझते चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। ए और बी एक काम को क्रम से 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, ठीक है। वे एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं, तब ए चला जाता है। चला जा भाई, 8 दिन में जा रहा है लेकिन तू है ना 8 दिन तो काम ही करा होगा ना। ठीक है, शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा? अब शेष काम केवल बी को करना है। चलो देखो देखो देखो, ये है ए, ये है बी। ए ने कितना 18 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है भाई। ठीक है, दोनों का लघुत्तम। 24 का दुगना 48, नीचारा भाग। 24 तिये 72, 72 एलसीएम। ठीक, 18 चौके 72, 24 तिये 72। ये एक दिन का काम है। ये इनकी कार्य क्षमता है कि ये 4 काम करता है, ये 3 काम करता है। बी टोटल काम है 72। 8 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया था कि नहीं किया था? तो 8 दिन में कितना काम हो गया ये देख लो पहले तो। 8 दिन में, नीचे लिख देता हूं यदि देख नहीं रहा हो आपको तो। 8 दिन में कितना काम हो गया भाई? 8 गुणा एक दिन का काम है दोनों का 4 और ये 3, 7। ठीक है, 7 8 56 काम हो गया। बचा कितना? 72 में से 56 घटा दो भाई, तो देखो शेष काम बचा 72 माइनस 56। 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ रह गया 6 में से गया तो 16 काम। 16 काम बचा। देखो अब बी एक दिन में कितना करता है? 3 काम, तो शेष काम बी को ही करना है भाई, है ना, क्योंकि एक तो भाग गया। 16 काम है, एक दिन में करता है 3, तो 16/3 दिन में करेगा। है क्या ऑप्शन में? नहीं सर 16/3 तो नहीं है, तो भाग दे के देख लो ना। 3 पंजे 15, हाँ बच गया कितना? 1। 5 सही 1/3 दिन में शेष काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करो, आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए एक्स और वाई एक कार्य को क्रम से 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं। एक्स चला गया, जाने दो। शेष कार्य वाई कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष कार्य मुझे पता है एक्स 12 दिन में करता है, वाई 16 दिन में करता है। एलसीएम आ गया कितना? 48। 12 चौके 48, 16 तिये 48। एक दिन का काम वही 7 हो गया। 3 दिन तक काम साथ साथ किया है कि नहीं किया? तो 3 दिन में कितना काम हो गया? 7 तिये 21। शेष काम कितना बच गया भैया? 48 में से 21 घटा दो जी। देखो 8 में से 1 गया तो 7, 4 में से 2 गए तो 2, 27 काम बच गया। अब भाई अकेला करेगा नहीं ये 27 काम तो देखो भाई करेगा कितने दिनों में? 27 काम है, एक दिन में करता है 3, तो 3 नाम 27,
9 दिन में भाई शेष काम को करेगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। समझ में आ गया ना? वीडियो को लाइक कर देना, समझ में आया तो कमेंट में लिख देना कि सर हमारे समझ में आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20। ए एक काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, तब ए चला जाता है, फिर 2 दिन करके काम चला गया। शेष काम बी ने कितने दिनों में? तीनों क्वेश्चन सेम है। अब भी समझ में नहीं आए तो भाई कोई इलाज नहीं है फिर, है ना। वीडियो को वापस देख लेना, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 है। तो देखो ए कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिन में। बी कितने दिनों में? 18 दिन में, ठीक है। और दोनों ने कितने दिन काम किया? केवल 2 दिन। लघुत्तम ले लो। अरे बहुत आसान है लघुत्तम, रेलवे के कितने भी क्वेश्चन निकाल के देख लेना, बहुत आसान हो जाएगा, है ना। लघुत्तम कैसे लेना है मैंने बता दिया। आप कभी डिफिकल्ट है तो एलसीएम वाली विधि से कर लेना, बाकी ऐसे ही आ रहा है ना आपका। बड़ी संख्या 18 है, 18 में नहीं जा रहा सर, 12 के बाद तो 36 में दे लो भाई। तो 36 में तो जा रहा है, 12 3 36, 18 दूने 36, ठीक है। 3 2 पूछा क्या है? 2 दिन दोनों ने एक साथ काम किया, तो ए और बी ने 2 दिन का काम कितना हो गया भैया? 1 दिन का काम 5, तो 2 दिन का काम 10, 10 काम तो हो चुका। अब भाग गया कौन? ए। शेष काम बी करेगा, बचा कितना? 36 में से 10 गए तो डायरेक्ट घटा रहा हूँ, 36 में से 10 26 बच गए। बी 2 काम कर रहा है तो 2 का भाग दे दिया, 13 दिन में। है क्या ऑप्शन डी सही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए जल्दी से, और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 नंबर क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, ठीक है। मिलकर कार्य करना शुरू किया, ठीक है भाई। लेकिन 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ के चला गया। ए चला गया 4 दिनों में, ठीक है। तो बी ने आगे कितने दिनों में काम पूरा किया जो काम बचा था? ए 12 दिन में, बी 15 दिन में। लघुत्तम 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ए और बी का 1 दिन का काम 5 और 4 9, तो 4 दिन का काम 9 चौके 36। शेष काम 4 दिन में गया था, 4 दिन दोनों ने साथ साथ काम किया, 4 नाम 36। शेष काम कितना बच गया भैया? 60 में से 36 घटाए तो बच जाएगा 24। अब वो काम किया किसने? बी ने। तो बी ने शेष काम किया था 24, 1 दिन में करता है 4, 4 चिकी 24, 6 दिन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से आंसर दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 22। ए और बी कोई काम क्रम से 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। अरे ये तो सारे सेम ही है भाई, ये कर लोगे ना? देख लो, एक बार देख लो, कोई बात नहीं। भाई ये उनके लिए है जिनकी मैथ बिल्कुल ही कमजोर है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है ना, समझते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से ना। ए और बी 6 दिन में, ये 12 दिन में। एलसीएम ले लिया, 12 6 दूनी 12, 12 कम 12। ए और बी का कितना काम हो गया जी? 1 दिन का 3 काम। कितने दिनों तक काम? 7 काम किया, 3 दिन तक। तो 3 3 के 9 काम तो इन्होंने कर लिया क्या? शेष काम कितना बच गया? 12 में से 3 बच गया। किसने किया था वो? किसने किया था? केवल बी ने, क्योंकि एक काम छोड़ देता है। बी 1 दिन में कितना करता है? तो शेष काम बी ने किया था। कितने दिनों में? 3 दिन में। अब पूछा गया वो देख लेते हैं अपन अच्छे से ना। काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे, ये ध्यान से पढ़ना है भैया। अब काम जो पूरा हुआ है उसमें कितने दिन लगे कंप्लीट, ये देखना है। पहले कितने दिन काम किया? 3 दिन। उसके बाद बी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। तो टोटल लगे कितने? 6 दिन। ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 23, वीडियो को पॉज करो, आंसर दो जल्दी से कमेंट्स में, है ना। देखो किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको दिक्कत है तो वो कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, उसको अगली क्लास में आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। ए किसी कार्य को 24 दिन में, ठीक है, और बी उसको 9 दिन में, सी 12 दिन में। ए बी सी, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 3 दिनों बाद के यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य केवल और केवल ए ने किया, ठीक है, तो कितने समय में किया। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? एक बार और देख लो। ए कौन ए, कौन बी, कौन सी। ए कर रहा है 24 दिन में, ठीक है, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में। क्लियर है? 24 9 12, एलसीएम ले लो भैया। 24 में नहीं जा रहा, 48 में नहीं जा रहा, 72 ले लिया। 24 दिए 72, 8 नाम 72, 12 6 72। क्लियर है यहां तक? अब इनको जोड़ दो। अच्छा, काम किस किसने किया था? बी और सी ने काम किया था। बी और सी ने काम किया था, कितने दिन काम किया था भाई? 3 दिन। 3 दिन काम किया था। तो 3 दिन में कितना काम कर सकते हैं बी और सी? 8 और 6 14, एक दिन का काम, 3 दिन का 14 दूना 28, 14 3 42 काम हो चुका। शेष काम कितना बच गया भैया? 72 में से घटाना है, 30 काम बच गया। किसने किया? ए ने। तो ए ने शेष काम किया होगा, 30 काम है, एक दिन में करता है 3, तो टोटल काम करने में टाइम लगेगा 10 दिन। समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आपको आंसर देना है, जल्दी से जवाब दो भैया। क्वेश्चन नंबर 24, ये 24 कुछ भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं ना, समझ लो बस। देखो, किसी काम को ए 15 दिनों में कर सकता है, बी 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए 15 दिन में, बी 10 दिन में। आगे है बी 8 दिनों तक काम करके छोड़ देता है, शेष ए अकेले कितने दिनों में करेगा? बी ने काम किया कितने दिन? 8 दिन। 15 और 10 का एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 10 दिए 30, ठीक है। अब इसमें कहीं नहीं दे रखा कि ए और बी ने मिलकर के काम किया, तो बी ने 8 दिनों तक काम किया, तो बी का 8 दिन का काम कितना हो गया? 8 3 24, ठीक है, एक दिन में 3 तो 8 दिन में 24। शेष काम कितना बच गया? 30 था ना टोटल, 6 बच गया। शेष काम किसने किया? ए ने। ए एक दिन में कितना करता है? 2, तो टोटल काम करने में, शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा? 3 दिन। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से कमेंट करो, है ना। चलिए एक कार्यखंड को 18 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में, दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं किंतु समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही, समाप्त होने से 2 दिन पूर्व, पता नहीं कब समाप्त होगा, लेकिन जब भी समाप्त हुआ होगा उससे 2 दिन पहले ए ने काम समाप्त कर दिया, चला गया, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? देखो भैया, 18 और 12, ए 18, बी 12 दिन में। लघुत्तम लिया मैंने 36, 18 दूनी 36, 12 तिये 36। अब ये 2 दिन पहले छोड़ के गया, तो लास्ट के 2 दिन कौन काम करेगा? बी करेगा ना। तो बी ने अंतिम 2 दिनों में काम कितना किया? बी ने अंतिम 2 दिन, एक दिन में 3,
तो 2 दिन में 6। अब इससे पहले का काम तो दोनों ने मिलके किया है, क्योंकि लास्ट के 2 दिन भी अकेला था, उससे पहले तो दोनों मिलके काम कर रहे थे। तो दोनों मिलके काम कर रहे थे, तो शेष काम कितना था पहले वाला? 36 में से 6 काम भी अकेले ने किया, 30 काम था। दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 के 30, 6 दिन में। यानी कि ए और बी 6 दिन तक काम तो किया था मिल करके, लेकिन बी ने अंतिम 2 दिन काम किया। केवल बी ने कितने दिन काम किया? अंत में 2 दिन और काम किया। पूछा क्या है? तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय कितना है? तो कुल समय कितना है? 6 और 2 8 दिन। अच्छा सर, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। चलो एक बार और देख लेते हैं। देखो, ए 18 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। लघुत्तम कितना है? 36। 18 दूनी 36, 12 तिये 36। ठीक है, दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए ने काम छोड़ दिया, तो केवल बी ने किया। तो बी ने कितने दिन काम किया होगा? बी ने 2 दिन, 1 दिन में 3, 2 दिन में 6, बच गया कितना? और तो देखो 6 काम लास्ट में बी ने किया, तो उससे पहले 30 काम दोनों ने किया होगा। दोनों की कार्य क्षमता है 1 दिन में 5, तो 5 के 30। ठीक है, तो 6 दिन तो उन्होंने पहले काम किया, 2 दिन बी ने, टोटल 8 दिन हो जाएगा। ऑप्शन गलत है। ठीक है, सही आंसर आपका 8। चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। भाई ऑप्शन गलती से मिसप्रिंट हो गए होंगे, वहां पे आपकी पीडीएफ में सही करा दिए जाएंगे वो क्वेश्चन, है ना। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 12 दिन में कर सकते हैं। 20 और 12 दिन में। और ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, किंतु 4 दिनों के बाद बी सम्मिलित हो गया। ए ने स्टार्ट किया था, अकेले ने किया था, 4 दिन तक किया था। तो ए ने कितने दिन तक? 4 दिन तक काम किया। पहले लघुत्तम तो लो भाई, 60 ले लिया ना, 20 दिए 60, 12 पंजे 60। ए ने अकेले ने 4 दिन तक कितना काम कर लिया? 12 काम। अब कौन कौन हो गए? ए और बी। ठीक है, तो कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला? तो देखो भैया, 4 दिन तक तो ए ने अकेले ने किया, शेष काम कितना बच गया? 60 में से 12 घटाने हैं। कितने बच गए? 60 में से 12 गए, तो सर देखो 12 8 20 और 40, 42 बच गए क्या? 42 बच गए। अब इनका दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 3 और 5 8। तो देखो अब इसको 8 और ऊपर कितना है? 42। अच्छा, ये नहीं किया था 3 दिन 4 दिन, ठीक है भैया। अब 8 का भाग दो 42 में, 8 5 40, बच गया कितना? 2। तो 2/8, और इसको जब मैंने काटा तो 5 सही 1/4 आंसर आ रहा है। पूछा क्या है? कुल कितने दिन लगेंगे? तो कुल दिन लगेंगे, यहाँ पे थे 4 दिन, यहाँ पे हैं 5 सही 1/4, तो इन दोनों को जोड़ देंगे अपन। 4 और 5 9 सही 1/4। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहे भैया, ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है। एक बार और देख लेते हैं, है ना। देखो, ए और बी किसी काम को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, तो ये 20 दिन है, ये 12 दिन है। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, 4 दिनों बाद बी सम्मिलित हो गया। 4 दिनों के बाद यानी 4 दिन तक ए ने अकेले काम किया। 1 दिन का काम कितना है? 3 है, तो 4 तिये 12 काम उसका कंप्लीट उसने कर लिया। ठीक है क्या? अब शेष काम कितना बच गया? तो 60 में से 12 गए, तो सॉरी 60 में से यदि 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया? तो देखो 48 बचेंगे। अपनी गलती थी वहाँ पे, है ना, 42 बचा दिए थे, तो ऐसा हो जाता है, ये गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, 60 में से 12 गए तो शेष काम 48। 1 दिन में कितना करते हैं? 3 और 5 8, तो ए और बी करेंगे 8 6 48। 6 दिन में वो काम करेंगे। 6 दिन तो दोनों ने मिलके काम किया था, 4 दिन तक ये अकेले ने किया था, तो दोनों मिल करके कुल काम कितने समय में हुआ?
तो कुल काम आपका हुआ 6 दिन और 4 दिन स्टार्टिंग ए के, तो 10 दिनों में कंप्लीट हो गया और आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ गया क्या? कमेंट कर देना। वो गलती इस वजह से हो गई थी, 60 में से जो 12 घटाए थे 48 की जगह 42 लिख दिया था, है ना। चलो आगे। हो जाती है भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। अब देखो कार्य क्षमता की बात आ गई, समझ लो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन खूब बढ़ते हैं भाई। ए कार्य कुशलता बी से 3 गुना कुशल है। ये ए है, ये बी है, जो ए है ये बी से 3 गुना कुशल है, यानी कि इसकी कार्य क्षमता यदि 1 है तो इसकी कितनी है? 3। ये क्या है भैया? सर ये क्षमता है, कार्य क्षमता है। क्लियर है? तो देखो कार्य पूरा करने में बी ने 60 दिन का समय कम लेता है, इसलिए कोई भी काम वो जो पूरा करेंगे वो बी है, वो 60 दिन कम लेता है। इस तो बताओ यदि उन्होंने एक साथ काम पूरा किया होगा तो कितने समय में करेंगे? तो ये तो हुआ क्षमता का अनुपात, नोट डाल के लिख लेना, भूलना भी मत, बताना भी मत किसी को। क्षमता का उल्टा समय का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? समय का। ठीक है, समय का उल्टा क्षमता का, क्षमता का उल्टा समय का। यदि मैं यहां समय की बात करूं तो हो जाएगा 1:3। ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है, तो 3 गुना कुशल हो गया, इसलिए तो ठीक है भाई, क्लास यहीं रोकनी पड़ेगी क्योंकि ठीक है भाई। तो अभी तो लाइट गई तो अपन ठीक है यहीं रोकते हैं, फिर आगे यहाँ से अगले पार्ट में लाऊंगा। मेरे को बताना कि आपको क्लास कैसी है लगी, यदि पसंद आई हो तो लाइक करना भाई। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।